हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन, आपके पास हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम बिगनिंग कर रहे हैं बच्चे सम नंबर 14 के साथ। तो 14th आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे दिया गया 14th में हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 100 and 1000। 100 और 1000 के बीच में आपने मेरे को ऐसे नंबर बताने हैं, ओके, जिनमें जो 7 है, 7 कहाँ पे हो, यूनिट प्लेस पे हो। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, जिनमें जो 7 है, 7 आपके पास क्या है, यूनिट प्लेस पे हो। ये हमने यहाँ पे बता के चलना है। तो अब देखो 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो बेसिकली आपके पास क्या होंगे, वो बेसिकली आपके पास वहाँ पे 3 डिजिट नंबर होंगे। अब अगर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को अगर यहाँ पे 7 चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर 7 यूनिट प्लेस पे चाहिए तो ये मेरे पास हो गया यूनिट प्लेस, मतलब दिस विल बी फिल्ड ओनली इन वन वे। वो वन वे क्या है, वो वन वे है आपके पास यहाँ पे 7। फॉलो माई पॉइंट। मैंने आपको क्या कहा, मेरे को यहाँ पे 3 डिजिट नंबर फॉर्मुलेट करने हैं, उसमें मेरे को जो 7 है वो कहाँ पे चाहिए, यूनिट प्लेस पे चाहिए। तो मतलब यहाँ पे 7 ही आएगा और कुछ आ नहीं सकता। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर होंगे उनमें जो यूनिट प्लेस है डेट विल ऑलवेज बी फिल्ड इन वन वे। वो वन वे आपका यहाँ पे क्या है, 7 है। तो डेट इज़ वन थिंग। आप शुरुआत यहाँ से करके चल रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस 100th प्लेस पे आपके पास यहाँ पे कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, सोच के देखिए। एनी डिजिट कैन कम अदर देन 0। तो मतलब आई कैन फिल दिस प्लेस इन 9 वेज। यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये मेरे पास यहाँ पे इट विल नो लॉन्गर बी 3 डिजिट नंबर, ये आपके पास क्या रहेगा, 2 डिजिट। तो इट मीन आई कैन फिल दिस इन 9 वे। एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग, नाउ एनीथिंग कैन कम हियर। यहाँ पे इन बिटवीन कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आई कैन फिल नाउ दिस इन 10 वेज हियर। आप चेक करके चलें। तो व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ वेज हियर, अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कहता हूँ तो दे नाउ बिकम या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो मेरे पास है यहाँ पे, जिनके आखिर में यहाँ पे क्या होगा, 7, दे विल बी 9 into 10 into 1 that is equal to 90। ये बन जाएगा। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी इजी, ओके। और आपको समझ आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देख लो फिर यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, मेरे को ऐसे 3 डिजिट नंबर चाहिए जिनके एंड में क्या हो, 7। तो मतलब यूनिट प्लेस तो एक ही तरीके से फिल करना है, वहाँ पे 7 आएगा। यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, क्लियर है। अदरवाइज वहाँ पे वो आपके पास 3 डिजिट नंबर ही रहेगा। और यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सभी के सभी नंबर डिफरेंट चाहिए। तो जब आपको वहाँ पे नहीं दिया तो मतलब रेपिटेशन इज अलाउड। तो मैं यहाँ पे रेपिटेशन को लेके चल रहा हूँ। ये काम आपका चल रहा है बच्चे, फाइन। अब चलते हैं आगे। 14th के बाद जो आपके पास आपको असाइनमेंट में 15th सम दिया गया है। लुक, अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच डैट उनमें कम से कम एक डिजिट वहाँ पे 7 हो। ओके, सुन लो मैंने क्या कहा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 फाइन सच डैट मिनिमम वन ऑफ डिजिट इज 7। तो मतलब उनमें कम से कम एक डिजिट वहाँ पे 7 हो। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये काम है आपका बढ़िया लेवल का। अब इसको सोच के चलते हैं। देखो जो मैं बोल के चल रहा हूँ, यहाँ पे 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो होंगे 3 डिजिट, और उनमें मेरे को कम से कम एक 7 चाहिए। उनका एक डिजिट कम से कम 7 चाहिए। चलिए हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। हो सकता है कि 7 मेरे पास यहाँ पे फिक्स हो जाए, हो सकता है 7 यहाँ पे हो। ऐसे नंबर भी पॉसिबल है जहाँ पे 7 यहाँ पे हो। तो कम से कम एक डिजिट वहाँ पे 7 हो। 2 भी हो सकते हैं। अब अगर 2 डिजिट 7 है तो हो सकता है 7 यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए, या फिर हो सकता है कि 7 मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि 7 यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए, या फिर हो सकता है कि तीनों ही जगह पे 7 आ जाए। अगर देखा जाए प्रॉब्लम तो यही कहती है ना कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000। 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें कम से कम एक 7 आता हो। फॉर एग्जाम्पल 107, 177, 777, ऐसे और कितने नंबर होंगे, उन सब की काउंटिंग करनी है हमने। वी हैव टू चेक।
मतलब ऐसे नंबर जिनमें या तो एक बार साथ एक बार है या 2 बार है या फिर 3 बार हो। एनी हाउ लेट वी चेक इट आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखिए मान लीजिए मैं ये मेरे पास यहाँ पे पहला केस ये लेके चलते हैं, या आपको केसेस वहाँ पे एक और जनरेट करने पड़ेंगे। इसको एक करने का और आसान तरीका भी वो बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए तो आपको बहुत समझाएगा कि वो चल क्या रहा है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ तो ये कैसे होगा। मान लीजिए 7 यहाँ पे आ गया यूनिट प्लेस पे, हम वो नंबर देख रहे हैं जिसमें 7 कहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ यूनिट प्लेस पे है, ये एक 7 आ रहा है जहाँ पे। तो जब 7 यहाँ पे आ गया, दिस प्लेस इज फिल्ड इन 1 वे, ये प्लेस आपका 1 वे में फिल हो गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस थिंग, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी फिल्ड। यहाँ पे डेफिनेटली 0 नहीं आएगा, तो आपके माइंड में आएगा कि 9 वेज, लेकिन 9 वेज में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि 7 नहीं आ सकता। 7 यहाँ पे ये वो नंबर है जहाँ पे 7 एक बार आ रहा है, तो ना तो यहाँ पे 0 आएगा ना यहाँ पे 7 आएगा। तो मतलब आई विल फिल दिस प्लेस इन 8 वे, ये 8 वेज में आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे ना तो 0 आ सकता है ना ही 7, क्योंकि मेरे को 7 सिर्फ यहीं पे चाहिए इन नंबर्स में, हम ऐसे बात करें। एंड देन इन हाउ मेनी वे दिस कैन बी फिल्ड, इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, कारण यहाँ पे 0 आ सकता है। कौन सा नंबर नहीं आएगा? 7 नहीं आएगा, तो डेट इज वाई मैंने यहाँ पे 9 लिखा है। फाइन, अब चलते हैं यहाँ पे, सेम प्रोसेस यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास यहाँ पे 1 वे में मैंने फिल कर दिया, मान लो 7 यहाँ पे आ गया। नाउ दिस विल बी फिल्ड इन 8 वे, ना तो यहाँ पे 0 है ना ही 7, एंड दिस विल बी फिल्ड इन 9 वेज, यू कैन चेक, कारण यहाँ पे 7 नहीं चाहिए मेरे को। अब जब यहाँ पे 7 आ गया, नाउ बी केयरफुल, 7 यहाँ पे आ गया, नाउ आई कैन फिल दिस प्लेस इन 9 वेज, कारण यहाँ पे 7 नहीं चाहिए बस मेरे को, बाकी तो कुछ भी आ सकता है। एंड देन आई कैन आल्सो फिल दिस प्लेस इन 9 वे। तो अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, ओके। जब आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 डिजिट इज एग्जैक्टली 7, ये केस 1 हो गया। यहाँ पे जब यूनिट डिजिट क्या है 7 है यूनिट प्लेस पे, जब यहाँ पे क्या है टेंस प्लेस पे 7 है, जब यहाँ पे क्या है 100 प्लेस पे यहाँ पे क्या है 7 है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ये मेरे पास बन रहे हैं 9 इंटू 8 इंटू 1, 72 केसेस बन रहे हैं ऐसे। यहाँ पे कितने बन रहे हैं 72 केसेस ये बन रहे हैं, 72 नंबर ऐसे बन रहे हैं। यहाँ पे कितने आ गए 81। चलिए ये तो तब हो गया जब आपके पास 1 डिजिट एग्जैक्टली क्या है 7 है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें आपके पास 1 डिजिट एक्यूरेटली 7 है, तो इन तीनों को ऐड कर दो, कितना बनता है ये 225। तो 225 ऐसे नंबर हो गए जिनमें आपके पास 1 डिजिट क्या रहा है 7 आ रहा है। अब इनको भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे सभी की सभी देखनी है। मान लो 7 यहाँ पे आ गया, तो दिस इज फिल्ड इन 1 वे, 7 यहाँ पे आ गया 1 वे। नाउ हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर विद यू, आई कांट गेट 7 ओनली, बस यहाँ पे 9 वेज, ठीक है। मान लो 7 7 यहाँ पे आ गया, मैं इसके साथ यहाँ पे कौन कौन से नंबर अटैच कर सकता हूँ, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 8 9 0, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, ये 9 नंबर बन जाएंगे आपके पास यहाँ पे 9 वेज। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, तो यू कैन फिल दिस इन अगेन 9 वे, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ना तो 0 है ना ही 7, तो इसको आप यहाँ पे कितने वे में फिल करोगे 8 वेज में। तो अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिनमें आपके पास एग्जैक्टली 2 7 है, तो वो मेरे पास यहाँ पे 9 9 18 और 8 यहाँ पे कितना हो गया 26 से 26 वे हैं, 26 ऐसे नंबर हैं अगर हम बात करके चलें। फाइन, जिनमें आपके पास एग्जैक्टली क्या आते हैं 2 7 आते हैं, और जब तीनों जगह पे 7 आ गए तो दिस इज फिल्ड इन 1 वे, ऐसा एक ही नंबर है, ऐसा एक ही नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ अब आपके पास यहाँ पे नंबर्स क्या होगी, नाउ व्हाट आर द टोटल काउंटिंग है 225 ये 26 यहाँ पे 1 यहाँ पे ये आ गया, तो 252। तो दिस काउंटिंग नाउ बिकम्स हियर 252, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। अब एक सिंपल लॉजिकल सीधा सा कंसेप्ट लगा के चलते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या बनता है, बड़े आराम से सुन के चलना। देखो इन 3 डिजिट नंबर में मैंने क्या किया, या तो मेरे पास 7 एक बार आ रहा है, या 2 बार आ रहा है, या 3 बार आ रहा है। पहली बात तो 3 डिजिट नंबर होते कितने कुल मिला के 100 से लेके 1000 तक, सभी की काउंटिंग करना चाहता हूं मैं, 100 से लेके 1000 तक।
I can fill this place in 9 way, I can fill this place in 10 way, I can fill this place in 10 way. रेपिटेशन विदाउट रेपिटेशन सब हमने यहाँ पे लिमिट दिया, मतलब रेपिटेशन के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ओके, क्योंकि अदरवाइज 2 डिजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 10 वे में, यहाँ पे 10 वे में, तो मेरे पास यहाँ पे कितने आ गए, मतलब कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे 900 नंबर हैं, 900 नंबर्स हैं मेरे पास यहाँ पे 3 डिजिट नंबर। अगर आप सोच के चलो 100 से लेके 999 तक 900 नंबर बनते हैं आपके। अच्छा, अगर मैं उसमें से सभी वो नंबर निकाल दूं जो इंटायरली डिफरेंट हैं, मतलब सभी के सभी डिफरेंट नंबर, तो वहां पे क्या होगा, ऑल नंबर्स डिफरेंट। सोच के देखो, अगर मैं यहां पे ऑल नंबर्स डिफरेंट की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पे क्या है, आई कैन फिल दिस प्लेस इन 9 वे, क्योंकि यहां पे 0 नहीं आएगी। नाउ दिस अगेन कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, क्यों, क्योंकि अब यहां पे 0 आ सकता है, एंड देन दिस विल बी फिल्ड इन 8 वेज। तो ये मेरे पास यहां पे कितना होना, 99 81 81 इंटू 8, ये आपके पास ऑन द होल यहां पे क्या बनेगा, इसको चेक करके चलें, 648। तो अगर मैं यहां पे इसको 900 में से माइनस कर दूं, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग 252 केसेस विद मी। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे पास मिनिमम 1 डिजिट क्या हो, 7 हो। तो मिनिमम 1 डिजिट का 7 होने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास कम से कम एक डिजिट वहाँ पे 7 होना चाहिए, ठीक है। 7 कम से कम एक और होना चाहिए, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें से सब वो केसेस रिमूव कर दिए जहाँ पे मेरे पास 7 है ही नहीं। दैट इज द वे, एंड दिस इज समथिंग वेयर यू ऑल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपके पास यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेज देयर कैन बी, समझे। तो ये आपके पास यहाँ पे वो केस हैं जहाँ पे मेरे पास 7 बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं कुछ द्वार से बोल के चलता हूँ, प्लीज वेट लिसन, अगर आपको यहाँ पे डाउट है, ठीक है। हम इस सीक्वेंस को थोड़ा सा द्वार से देखते हैं। लुक, ये छोड़ दो अभी के लिए। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास यहाँ पे पहले तो देखो कि कंप्लीट कितने नंबर हैं, 900 नंबर हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मेरे को ना ऐसे 3 डिजिट नंबर बताओ जिसमें 7 की इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। व्हाट आर द 3 डिजिट नंबर जिसमें 7 की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब मेरे को 7 नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मतलब 7 मेरे को ना यहाँ पे चाहिए, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। रेपिटेशन आप कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रेपिटेशन मैंने यहाँ पे भी किया है, ठीक है। तो अगर मैं रेपिटेशन कर सकता हूँ, लेकिन 7 ही चाहिए बस मेरे को, तो आप क्या करेंगे, आप इस प्लेस को कितने वे में फिल करेंगे, 8 वेज में। दिस प्लेस विल बी फिल्ड इन, आई डोंट वांट 7, 9 वे, एंड दिस प्लेस विल आल्सो बी फिल्ड इन 9 वेज। ये चल रहा है। तो ये 9 × 9 × 8 आपके पास यहाँ पे आएगा, वो कंसेप्ट है। तो वो कुछ आपके पास और बन गया था लिमिट, आपके पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे बनेगा 8 × 9 × 9। मेरी बात को आप समझ के चलो। देखो, अब मैं आपको फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को मिनिमम 1 डिजिट यहाँ पे क्या चाहिए, 7, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, या तो ये केस ले लो कि या तो 7 यहाँ पे आ रहा है, या 7 यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, या 7 तीनों जगह पे आ रहा है, इन सभी को ऐड कर दो। या फिर आप यहाँ पे क्या करो, आप सबसे जो बढ़िया काम यहाँ पे एक और कर सकते हो, वो यहाँ पे ये है कि आप पहले तो सभी 3 डिजिट नंबर चेक कर लो, उनमें से सभी ऐसे नंबर बाहर निकाल दो जिसमें कोई 7 है ही नहीं। सब 3 डिजिट नंबर में से वो सब नंबर निकाल दो जिनमें 7 नहीं है, और 7 किन में नहीं आएगा, ये नंबर्स में नहीं आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, ना मेरे को यहाँ पे 7 चाहिए, ना यहाँ पे 7, ना यहाँ पे 7, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 7 ही चाहिए, दिस विल बी फिल्ड इन 9 वे। यहाँ पे 7 ही चाहिए, यहाँ पे 9 वे में फिल करेंगे। आप कुछ भी फिल कर सकते हैं अदर देन 7 यहाँ पे। देन यहाँ पे 0 और 7 दोनों नहीं आएंगे। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज ये बनते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनते हैं, 648 ही बनते हैं। तो अगर मैं 900 में से यहाँ पे 648 को माइनस किया, आई बी गेटिंग 252 दैट आई वाज गेटिंग आफ्टर एडिंग ऑल दिस, इन सबको ऐड करके जो मेरे पास यहाँ पे बन रहा था। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास अब यहाँ पे है 17th प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया गया, समझिएगा। लुक, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, इन 17th अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, in how many ways can he send invitation card to them if he is having 3 servants to carry the cards। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अगर मैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। देखिए, there is a man, okay, he is having 6 friends,
जिनको वो इनविटेशन देना चाहता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो 6 फ्रेंड हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, इनको इनविटेशन भेजना है। In how many ways can he send invitation card to them if he is having 3 servant to carry the card? अब उसके पास 3 सर्वेंट हैं जो कि कार्ड कैरी कर सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने ये बताना है इन हाउ मेनी वेज दिस इन्विटेशन कैन बी सेंट टू हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो जो पहला फ्रेंड है उसको इन्विटेशन कितने वेज में मिल सकता है। देखिए एक बात तो क्लियर है, फ्रेंड्स विल नॉट अप्रोच टू सर्वेंट, सर्वेंट्स विल बी अप्रोचिंग टू फ्रेंड। बी क्लियर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। फ्रेंड्स आर नॉट अप्रोचिंग टू सर्वेंट्स, सर्वेंट्स आर अप्रोचिंग टू फ्रेंड्स। तो एक फ्रेंड को अप्रोच करने के लिए कितने सर्वेंट हैं, तीनों। एनी वन ऑफ दीज 3 कैन बी देयर। तो इट मीन आपके पास यहां पे क्या है, जो ये तीनों में से कोई भी एक बंदा इसको जो है F1 को इनविटेशन कार्ड दे सकता है। तो F1 कैन बी गिवन एन इनविटेशन कार्ड इन 3 ways. He can get invitation in 3 ways. Okay, from any one of these. तो आपके पास यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे because there are 3 servants and each friend can get invitation card from any one of these 3 servants. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, okay, number of ways in which F1 will be getting invitation card is 3. What about this thing? Same. Okay, even he can get invitation in 3 ways. He can get invitation in 3 way. So it will become 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 3 power 6. So these are possible cases with you. इतने possibilities आपके पास वहाँ पे बन सकती है, वहाँ पे अगर उनको वहाँ पे invite करना हो, अगर हम बात करके चले तो फाइन। देन आपके पास जो आगे सम नंबर 19 है, 19 आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया। नाउ प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये सभी नंबर्स का गेम है। सुनो 19 में आपको क्या कहा गया है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 3000 एंड 4000। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 3000 एंड 4000, समझ के चलना, बिटवीन कहा है। डेट कैन बी फॉर्म्ड विद 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिनको आप यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 की हेल्प से फॉर्मुलेट कर रही हैं। एंड आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, ये क्लियर दे दिया आपको, रेपिटेशन नहीं करनी आपने, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अच्छा सुनो, जितने भी नंबर 3000 और 4000 के बीच में आएंगे वो आपके पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली दीज आर 4 डिजिट नंबर, यू नो इट। ये यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट नंबर है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3000 और 4000 के बीच में मेरे को नंबर चाहिए और वो जो मेरे को नंबर फॉर्मुलेट करना है वो इनसे करनी है, तो थोड़ा सा प्लेस ऑफ माइंड रखो। पहली बात तो जो ये वाला प्लेस है, आई कैन फिल दिस प्लेस बाई 3 ओनली। मैं यहाँ पे इसको सिर्फ 3 से ही फिल कर सकता हूँ, तभी मेरे पास नंबर क्या आएगा, बिटवीन 3000 और 4000। आई कांट थिंक ऑफ टेकिंग 4, 5, 6, 7, 8 हियर। तो दिस प्लेस विल बी फिल्ड इन 1 वे। तो वहाँ पे डायरेक्ट लिख के आएंगे कि जो 1000 प्लेस है वो आपके पास वहाँ पे किससे फिल होगा, वो सिर्फ यहाँ पे 3 से ही फिल हो सकता है और किसी से नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 वे। तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे 1 वे में फिल हो गया। दैट इज वन थिंग विद यू। अब जब इतना टास्क आपका खत्म हुआ, अब अगला जो काम है, अब क्या होगा, अब सोच के चलो अपने आप ही। ये आपका सम नंबर जो है वो 19 है, ठीक है। अब क्योंकि अब रेपिटेशन नहीं है तो क्या होगा, 3 यहाँ पे फिल हो गया, भूल जाओ इसको, तो ये तो रहा ही नहीं बेचारा। अब यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों में से कोई भी एक यहाँ पे आएगा तो दिस प्लेस विल बी फिल्ड इन 5 वेज। जब इन पांचों में से कोई भी एक यहाँ पे आ गया तो बाकी कितने बचे, 4। तो ये इन 4 में से मान लो यहाँ पे इनमें से 7 यहाँ पे चला गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे 7 आ गया, ये आपके 7 आ गया, ये 5 वेज में फिल किया था हमने। देखो पहले 3 आ गया, 3 आया तो यहाँ पे क्या गया, 1 वे में फिल। अब जो रहते थे 5 में से एक यहाँ पे आ गया, मान लो 7 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या है, पहली बात तो क्योंकि पांचों में से कोई भी एक आएगा तो आई कैन फिल दिस इन 5 वेज। मान लो यहाँ पे 7 आ गया, जब 7 आ गया तो इट इज़ नो लॉन्गर देयर। अब यहाँ पे इस प्लेस पे आपके पास क्या आएगा, नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1, 2, 3, 4, ये 4 वेज में फिल हो जाएगा। मतलब इन चारों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। मान लो चारों में से कोई एक यहाँ पे आ गया तो बाकी अब यहाँ पे क्या बचेंगे, कोई भी 3, उन 3 में से यहाँ पे कोई ना कोई एक फिर यहाँ पे आ जाएगा। इन 3 में से जो आपके पास वहाँ पे रह जाएंगे तो कोई ना कोई एक फिर वहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे विदाउट रेपिटेशन में काम चल रहा है। फिर देख लो आपके पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4,
इसको आपने 3 से फिल कर दिया, फाइन, तो 3 इज़ नो लॉन्गर एलिजिबल। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लेस हैं, पहले प्लेस को फिल करने के लिए 5 में से कोई भी आ जाएगा, तो इसको मैं 5 वे में फिल कर सकता हूँ। वंस दिस इज फिल्ड, नाउ जो ये प्लेस है ये 4 वेज में जो रिमेनिंग रह जाएंगे। जब ये भी फिल हो गया, चारों में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया, तो बाकी कितने बचे, 3, तो ये प्लेस आपके पास यहाँ पे कितने में फिल होगा, 3 वेज में फिल होगा। दैट इज हाउ थिंग्स आर बीइंग हैपनिंग हियर। तो दैट इज ऑल अबाउट योर सम नंबर 19। नाउ कमिंग टुवर्ड 20th, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे ऊपर वाले में कितने आएंगे, 5 × 4 × 3, 3 × 5 × 4 × 3, सॉरी 3 × 5 × 4 × 3, these are the total number of numbers you are going to get there, जो आपको यहाँ पे इवेल्युएट करने के लिए कहे गए हैं। अब सम नंबर 20th, आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000, सॉरी 20th में है, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 lying between 4000 and 5000 can be formed with 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने बात करनी है, कितने नंबर हम यहाँ पे फॉर्मुलेट कर सकते हैं बिटवीन जो यहाँ पे क्या हो 4000 एंड 5000, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अब ऑब्वियस बात है, जैसे पहले क्या था, ये 4 डिजिट है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ओनली 4 विल कम, क्योंकि चाहिए क्या 4000 और 5000 के बीच में, तो यहाँ पे 4 विल बी कमिंग हियर, तो दिस विल बी फिल्ड ओनली इन 1 वे। अब क्योंकि मेरे को डिविजिबल बाय 5 चाहिए, तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 इधर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और या वहाँ पे एंड में क्या होता है 0 होता है, तो मतलब दिस 5 विल बी कमिंग हियर। ये 5 के लिए ये प्लेस आपको फिक्स करना पड़ेगा, तभी ये 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी यहाँ पे 1 वे में फिल होगा, यहाँ पे 4 फिक्स हो गया, यहाँ पे 5 फिक्स हो गया। अब आपने करना क्या है, रेपिटेशन, आप यहाँ पे जो है आपको कहा गया है हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000 कैन बी फाउंड। अब यहाँ पे जो इन बिटवीन आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है, 3 नंबर बचे, यू कैन फिल दिस प्लेस इन हाउ मेनी वेज। अब आप चेक करेंगे, दिस कैन बी नाउ फिल्ड इन 3 वेज, ओके। यहाँ पे आपके पास रेपिटेशन नहीं है, रिमेंबर इट, देयर इज नो रेपिटेशन, इट इज गिवन और नॉट। देखिए इस सम को करने के लिए बात को समझ के चलेगा। अगर तो आपको दिया गया कि देयर इज नो रेपिटेशन, फाइन, तब तो आपके पास यहाँ पे क्या 4 यहाँ पे फिक्स हो गया बच्चे, 8 यहाँ पे फिक्स हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो दिस विल बी फिल्ड इन 3 वेज, और जो बाकी आपके पास यहाँ पे बचेंगे, बाकी आपके पास कोई भी 2 में से एक यहाँ पे आएगा, तो ये 2 वे। बट अगर इन केस देर इज अ रेपिटेशन, देन व्हाट विल हैपन। अब ये तो पक्का है कि 4 यहाँ पे आना है और यहाँ पे 5 आना है, तो ये 1 वे है। लेकिन जब रेपिटेशन होगी तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, रेपिटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटर में इन 5 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, इन 5 में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दिया। ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पे विदाउट रेपिटेशन है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए विद रेपिटेशन है। नंबर आपको क्या चाहिए, बिटवीन 4000 एंड 5000 ही चाहिए। तो यहाँ पे पहले और आखिरी पोजीशन पे 4 और 5 तो फिक्स हैं, यहाँ पे 4 और 5 तो फिक्स हैं। जब विदाउट होगा तो मतलब आपने ये 4 और 5 को लेकर नहीं चलना, ये 3 में से कोई एक आ गया, जब 3 में से कोई एक फिल होगा तो जो बाकी 2 हैं, दोनों में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 वे। और अगर मैं यही बात यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे रेपिटेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि रेपिटेशन हो सकती है तो सेंटर में कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे वी आर फ्री टू मेक एनी सिलेक्शन, तो दिस विल बी फिल्ड इन 5 वे, दिस विल आल्सो बी फिल्ड इन 5 वेज। तो दैट इज द वे यू कैन कंक्लूड योर आंसर हियर 20th। तो ये 20th आपका हो गया। 20th के बाद अब जो हमारे पास है, यहाँ पे हम बात करके चल रहे हैं सम नंबर। आपको यहाँ पे बीच में एक रह गया था, आई गेस सम नंबर आपका जो रहता है इसमें 18th, शायद 18th आपका, हाँ यस ये रहता है 18th में। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया, इसको चेक करिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर मोर देन 600। आपने 3 डिजिट नंबर जो है जनरेट करनी है, मोर देन 600, ओके, विद द हेल्प ऑफ 2, 3, 4, 6, 7। तो ऐसे नंबर जो आपके पास यहाँ पे क्या है,
मोर देन 600 हो, 600 से ज़्यादा, 600 से बड़े नंबर, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज, तो हाउ दीज कैन बी जनरेटेड, ये आपके पास यहाँ पे जनरेट कैसे होंगे, पहली बात तो ये। अब देखिए आपको ऐसे 3 डिजिट नंबर चाहिए जो कि क्या है, मोर देन 600 है। यूज़ इनको करना है 2 3 4 6 7। तो अगर 600 से बड़ा नंबर चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल डेफिनेटली भी इधर यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा या फिर क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर आपको 600 से बड़े नंबर चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, इसको आप यहाँ पे 2 वे में फिल करके चलोगे। एंड नाउ वंस दिस इज फिल्ड, ओके, क्योंकि अब आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपके पास यहाँ पे विदाउट रेपिटेशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनमें से पांचों में से कोई भी एक आ सकता है, यहाँ पे पांचों में से कोई भी एक आ सकता है, एनी वन ऑफ देम कैन बी हैपनिंग देयर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आपके पास आएंगे 2 × 5 × 5, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 50 वेज। ये आपके पास यहाँ पे जो ऑन द होल है, ये आपके पास यहाँ पे 50 जो है ऑन द होल आपको नंबर्स मिल जाएंगे बच्चे यहाँ पे। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सम नंबर 25 की, सम नंबर 25 में आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, आपने क्या करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो 3 डिजिट इवन नंबर्स की आपने बात करनी है। कितने 3 डिजिट इवन नंबर आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, यूजिंग 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स को रिपीट करना है आपने, ये आपको दिया गया है। सोच के देखो, 3 डिजिट इवन नंबर आई वांट टू हैव विद मी, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो मल्टीपल ऑफ 2 हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब जो आपके पास एंड में क्या हो, मल्टीपल ऑफ 2 लाइक 2 4 6। तो मतलब ये जो यूनिट प्लेस है, अगर मेरे को इवन नंबर चाहिए तो उसमें या तो 2 आना चाहिए या 4 या 6। तो मतलब आई विल फिल दिस प्लेस इन 3 वे, इसको मैं यहाँ पे 3 वेज में ही फिल कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा सोच के चलता हूँ तो वो मेरे पास वहाँ पे इवन नंबर ही रहेगा। डेट इज़ वेरी मच क्लियर, यू कैन चेक, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। अब जब आपने इतना काम कर लिया, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया कि यू कैन मेक रेपिटेशन देयर। तो अब अगर आप यहाँ पे रेपिटेशन कर सकते हैं तो इसका मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, ये पांचों में से, ये 6 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। तो आई कैन फिल दिस प्लेस इन 6 वे, एंड इवन आई कैन फिल दिस प्लेस इन 6 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास यहाँ पे क्या आएंगे, 6 × 6 × 3, 6 × 6 × 3। तो डेट बिकम्स योर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, इवन नंबर्स, जो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। देन देर इज सम नंबर, ओके बीच में रह गया था 23, उसको भी चेक कर लो बच्चे एक बार आप, डेट इज इंपॉर्टेंट वन एंड फाइनल वन फॉर द मोमेंट। हम यहाँ पे 23 पे इसको रोक के चल रहे हैं, 23 को चेक करते हैं फिलहाल के लिए। तो 23rd में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लिसन केयरफुली, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर ग्रेटर देन 1000, जो 1000 से बड़े हों, बट नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब 1000 से बड़े हों लेकिन 4000 से छोटे हों, ठीक है। ये आपको दिया गया है। वाई मेकिंग यूजेज ऑफ 0 1 2 3 4, ये आपको यूज करके चलना है। आपने ऐसे नंबर बताने हैं जो 1000 से बड़े हों लेकिन नॉट बिगर देन 4000, मतलब 4000 इट कैन बी, 4000 हो सकता है, ठीक है। अब यूज करना है इनको सभी को, 0 1 2 3 4। आपको यहाँ पे पहले केस में क्या कहा गया, रेपिटेशन इज अलाउड। अगर आपको रेपिटेशन यहाँ पे अलाउड है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा समझते हैं, चलिए देखते हैं इसको, समझ के चलिए आराम से। एक बात तो क्लियर है कि जो मेरे को नंबर चाहिए वो मेरे पास यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब 1000 प्लेस में मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, मैं यहाँ पर मैं 1000 प्लेस की बात करके चल रहा हूँ, मेरे को नंबर 1000 से बड़ा चाहिए लेकिन 4000 से छोटा चाहिए। यूज़ करना है मेरे को इनको, तो मतलब या तो मैं यहाँ पे 1 फिल कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 3 मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ। इधर 1 कैन बी देयर और 2 कैन बी देयर और 3 कैन बी देयर, 4 कांट बी देयर, देखेंगे बाद में कुछ है यहाँ पे माइंड में जो आपके हो सकता है, आई नो, लेकिन अभी 4 को छोड़ दो। मैंने आपको क्या कहा, या तो यहाँ पे क्या आएगा 1 या फिर 2 या फिर 3, मतलब मैंने क्या किया, मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे कह दिया कि आई कैन फिल दिस प्लेस इन 3 वेज, ठीक है। क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है ना, 1 2 3 4 5, पांचों में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस प्लेसेस दे विल बी फिल्ड इन 5 वे इनटू 5 वेज इनटू 5 वे।
तो मतलब मेरे पास यहाँ पे ये जो है, ये अब मेरे पास अब यहाँ पे केस बन गया 125 375 केस बन गए। बट मेरे को 375 कैसे बन तो गए, बट मेरे को अब करना क्या है, मेरे को ऐसे नंबर चाहिए जो 1000 से क्या हो बड़े हो, लेकिन नॉट मोर देन 4000। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे 375 में, ठीक है, एक तो नंबर ऐड करो और एक तरीका और, ये वन वे आम और जो है आम एडिंग मोर, ये किसके लिए है, ये फॉर 4000, क्योंकि 4000 तो आ सकते हैं ना यहाँ पे, 4000 कैन बी देयर। सोच के देखो, मान लो मैं यहाँ पे 4 लिख देता, अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है तो 0 कैन कम एवरीवेयर, 0 0 0, तो 4000 तो वहाँ पे अलाउड है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं 375 में मैंने ये 1 ऐड कर दिया, ठीक है। एंड देन मेरे को एक 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, कारण क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 1 को अलाउ किया तो 1 के साथ यहाँ पे अगर तीनों 0 आ गई तो वो क्या आएगा 1000, और मेरे को नंबर 1000 से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो मतलब मेरे को इसमें से जो मैंने ये नंबर बनाए हैं 375, इनमें मेरे को 375 में मेरे को 1 तो जो है ऐड करना है, किसके लिए, क्योंकि 4000 रह गया था, और इसमें 375 में से एक नंबर मेरे को बाहर निकालना है, वो कौन सा निकालना है, 1000, क्योंकि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मेरे पास ऑन द होल नंबर क्या रहेंगे, ऑन द होल 375 रहेंगे, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने वहाँ पे इसमें 1 ऐड किया, और 1 आपने यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। जो 1 ऐड किया वो कौन सा ऐड किया, 4000, और जो 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया है वो आपने कौन सा सब्ट्रैक्ट किया है, 1000। तो ये काम आपका ऐसे चल रहा है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, इसका सेकंड पार्ट है, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो फिर क्या होगा। अब जब रेपिटेशन आपके पास यहाँ पे अलाउड नहीं है तो आपके पास एक बात क्लियर है, ओके। अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, नाउ आई कैन डेफिनेटली फिल दिस प्लेस इन इधर बाय 1 और 2 और 3। ये देखो, ये 3 वेज में फिल हो गया। अब मेरे को कोई चक्कर नहीं, अब 1000 आ ही नहीं सकता क्योंकि रेपिटेशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 भी फिल करूंगा तो मेरे पास नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 1 के बाद कोई भी नंबर जो आएगा वो 1000 से बड़ा आएगा। तो मैंने इस प्लेस को क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे 3 वे में फिल कर दिया। तो जब मैंने इसको 3 वे में फिल कर दिया, मतलब 3 वे में फिल करने का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 में से कोई भी एक आ गया। जब इन तीनों में से कोई एक आ गया तो यहाँ पे अब कितने नंबर बचे, अब सोच के चलो, अब यहाँ पे 4 नंबर बच गए। एक तो ये देखो 0 and 4, एक इनमें से कोई 2 बचे हैं, तो उन चारों में से कोई एक यहाँ पे आएगा, तो दिस प्लेस विल बी फिल्ड इन 4 वे, देन दिस विल बी फिल्ड इन 3 वे, क्योंकि एक कम होता जाएगा क्योंकि वहाँ पे रेपिटेशन नहीं है। दिस विल बी फिल्ड इन 2 वे, तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या आएंगे, 3 into 4 into 3 into 2, तो डेट विल बिकम 72। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, 72 आएंगे। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो काम है करके चलना पड़ेगा। तो आज के मॉड्यूल के लिए हम सिर्फ इतना की काम करके चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये समझाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपका टाइम लगेगा पक्का। थोड़ा सा इन पैटर्न्स को, इन कंसेप्ट्स को समझ के चलिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट मी विदाउट मेकिंग एनी हेजिटेशन, ओके। यू कैन विजिट मी, यू कैन टेल मी जो भी आपको प्रॉब्लम वहाँ पे लगती है, बट प्लीज़ गेट इट डन सिंसियरली एंड वेरी केयरफुली। यही मेरी आपको सजेशन रहेगी। फाइन, थैंक यू।